एक बात सच सच बताइए, क्या आप भी कभी कभी ऐसा फील करती हैं कि दिन भर घर में इतना कुछ करना होता है लेकिन फिर भी बॉडी बिल्कुल लेजी सी हो जाती है। उठने का मन नहीं करता, काम को बस डिले करने का मन करता है और फिर गिल्ट फील होता है कि मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रही। आप अकेले नहीं हैं। हर होममेकर अपनी लाइफ में कभी ना कभी लेजीनेस से जरूर जूझती है। आज मैं आपको बताऊंगी लेजीनेस के 10 ऐसी रीजंस जो शायद आपने सोचा भी ना हो, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है मौसम का असर। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ मौसम हमें एक्टिव बनाते हैं और कुछ मौसम हमें आलसी। सर्दियों की सुबह को ही ले लीजिए, बेड पे ब्लैंकेट की वार्मथ इतनी सूदिंग होती है कि लगता है बस थोड़ी देर और लेट जाती हूँ। किचन की ठंडी टाइल्स पर पैर रखने का थॉट ही हमें और ब्लैंकेट के अंदर दबा देता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ठंड में मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। बारिश के दिनों का सीन और भी इंटरेस्टिंग होता है। बाहर डल स्काई, हल्की हल्की हवा और बारिश की टप टप आवाज एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर देती है। मन कहता है चाय बनाएं और बस खिड़की के पास बैठकर एंजॉय करें, इंस्टेड ऑफ घर के चोर्स टैकल करना। हम सोचते हैं कि हम लेजी हैं, लेकिन असल में हमारी बॉडी और माइंड एक काम और स्लो मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब गर्मी या ह्यूमिडिटी अपना पीक टच करती है, तब भी आपको लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन लेजीनेस के फॉर्म में सामने आती है। मतलब लेजीनेस दिख रही है, लेकिन असली वजह है बॉडी का वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा पॉजिटिव बनाना। सर्दियों में ब्राइट लाइट जलाइए, हल्की मॉर्निंग स्ट्रेचिंग से बॉडी को वार्म अप कीजिए। बारिश के दिनों में अपने दिन का एक शॉर्ट एक्टिव प्लान बनाइए ताकि बॉडी स्लो मोड में पूरी तरह ना घुस जाए। और गर्मियों में हाइड्रेशन और थोड़ा कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कीजिए। जब आप बॉडी के इस नेचुरल रिएक्शन को समझ जाती हैं, तब गिल्ट कम हो जाता है और लेजीनेस को बीट करना इजी हो जाता है। दूसरा रीजन है ओवर एंटरटेनमेंट कंजम्पशन। आजकल डिजिटल दुनिया ने हमें इतना कैप्चर कर लिया है कि कब एंटरटेनमेंट शौक से एडिक्शन बन जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा, एक टीवी सीरियल का एपिसोड देखते देखते अगला ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है और हम सोचते हैं चलो एक और देख लेती हूँ। बस वो ही एक और कब आवर्स में बदल जाता है हमें खुद भी समझ नहीं आता। रील्स और शॉर्ट वीडियोस का इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस है। 10 सेकंड की रील दिमाग को इंस्टेंट डोपामीन देती है, और जब दिमाग को ऐसे क्विक थ्रिल मिलती रहती है, तब घर के काम जैसे कुकिंग, क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग बोरिंग लगने लगते हैं। यही रीजन है कि एंटरटेनमेंट के बाद हम अपने डेली रूटीन को डल और टायरिंग फील करते हैं। एनर्जी बॉडी से नहीं गई होती है, एनर्जी दिमाग डाइवर्ट कर देता है टुवर्ड्स इंस्टेंट प्लेजर। आप खुद सोचिए, जब आप एक रील पे रील देख रहे होते हैं, तब टाइम, एनर्जी और मोटिवेशन तीनों स्लिप हो जाते हैं। उसके बाद जब रियलिटी में वापस आते हैं तो लगता है कि बॉडी लेजी हो गई है। लेकिन असल में लेजी बॉडी नहीं, बल्कि ओवर स्टिम्युलेटेड माइंड होता है। सोल्यूशन सिंपल है, एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करना। अपने लिए एक लिमिट सेट कीजिए, जैसे सिर्फ 30 मिनट्स इवनिंग में टीवी या मोबाइल टाइम। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये लिमिट फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन रूटीन वर्क को भी बोरिंग नहीं समझेगा। एंटरटेनमेंट की जगह एक बैलेंस क्रिएट होगा और नेचुरली एनर्जी और मोटिवेशन दोनों वापस आएंगे। यानी ओवर एंटरटेनमेंट लेजीनेस का बिगेस्ट हिडन ट्रिगर है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। लेजीनेस का तीसरा बड़ा रीजन है पुअर डाइट और बॉडी का एनर्जी इम्बैलेंस। हम सब जानते हैं कि घर चलाने वाली औरतें अपने परिवार के लिए हर चीज सोचती हैं। बच्चों को क्या खिलाना है, पति के लिए क्या लंच पैक करना है, लेकिन अपने खुद के खाने को अक्सर इग्नोर कर देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठकर रश में ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या फिर कुछ अनहेल्दी चीज खाकर काम चलाया। दिन भर चाय या कॉफी पर डिपेंड करना, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेना और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या प्रोटीन्स की कमी रहना, ये सब चीजें बॉडी में एनर्जी क्रैश क्रिएट करती हैं। जब ब्लड शुगर लेवल्स अप डाउन होते तो बॉडी ऑटोमेटिकली लेजी फील करती है, इसलिए दिन भर थकान और बस बेड पर लेटने का मन करता है और हम सोचते हैं कि हम लेजी हैं, जबकि असल में प्रॉब्लम हमारी डाइट होती है। इसका सोल्यूशन है माइंडफुल ईटिंग, मतलब अपने खाने में बैलेंस लाना।
एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना जिसमें प्रोटीन और फाइबर हो, दिन भर पानी पीना और जंक फूड को मिनिमम करना। अगर आप अपने मील्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करेंगी तो आपको दिन भर नेचुरल एनर्जी फील होगी और लेजीनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। याद रखिए, आप जो खाती हैं वही आप बनती हैं। हेल्दी डाइट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी एनर्जी और मोटिवेशन से। चौथा रीज़न है अपने गोल्स और हॉबीज़ की कमी। दोस्तों सोचिए ज़रा, जब दिन भर की लाइफ सिर्फ किचन, क्लीनिंग और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक लिमिटेड हो जाए तो नेचुरली दिमाग को लगने लगता है कि मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है। हर सुबह उठकर वही काम, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच पैक करना, सफाई करना, ये सब एक साइकिल बन जाता है। और जब कोई अपना पर्सनल गोल या हॉबी ना हो तो ये साइकिल बोरिंग और मोनोटोनस लगने लगती है। आपको याद होगा, स्कूल या कॉलेज के टाइम में हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते थे। कोई पेंटिंग सीखना चाहता था, कोई सिंगिंग, कोई न्यू स्किल। लेकिन शादी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद वो सब पीछे छूट जाता है और इसी वजह से लेजीनेस अपनी जगह बनाती है, क्योंकि माइंड के पास चेस करने लायक कोई चीज़ ही नहीं बची। इसका एक सिंपल सा सल्यूशन है, अपनी लाइफ में एक छोटी सी हॉबी वापस लेकर आइए। हो सकता है गार्डनिंग, निटिंग, कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स या राइटिंग ही क्यों ना हो। जब आपके पास अपना एक छोटा पर्सनल गोल होता है तो लेजीनेस के लिए स्पेस ही नहीं बचता, क्योंकि तब हर दिन एक नए एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट होता है। दोस्तों, पांचवा रीज़न है फ्रेंड्स और सोशल सर्कल की कमी। देखिए, हम सब इंसान एक सोशल बीइंग हैं, मतलब हमें नेचुरली अपने फीलिंग्स, अपनी बातें और अपना वक्त किसी के साथ शेयर करना पसंद है। लेकिन एक होममेकर की लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि उनका दिन सिर्फ घर के अंदर, फैमिली के बीच ही गुजर जाता है। बाहर जाने का, फ्रेंड से मिलने का या अपने एज ग्रुप की लेडीज़ के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आपने नोटिस किया होगा, जब कभी आप अपनी किसी दोस्त से कैजुअली फ़ोन पे बात कर लेती हैं या कहीं किटी पार्टी, सत्संग या फंक्शन में मिल आती हैं तो मूड कितना लाइट फील होता है। और जब ऐसा कनेक्शन ना मिले तो अंदर ही अंदर एक बोर्डम, एक एम्प्टीनेस आ जाता है। यही बोर्डम लेजीनेस की फॉर्म में निकलता है, मतलब काम करने की एनर्जी कम हो जाती है, मोटिवेशन लो लगने लगता है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। हर दिन ना सही, पर वीक में 1-2 बार अपने किसी दोस्त या नेबर से ज़रूर मिलिए। छोटी सी वॉक पे चले जाइए या फ़ोन कॉल कर लीजिए। सोशल कनेक्शन एक रिचार्ज बटन की तरह होता है जो लेजीनेस को दूर करके आपके अंदर फ्रेश एनर्जी भर देता है। छठा रीज़न है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी। दोस्तों, आज की लाइफ में हम इतने गैजेट्स और मशीन्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी फिजिकल मूवमेंट लगभग हाफ हो गई है। वॉशिंग मशीन कपड़े धो देती है, मिक्सर ग्राइंडर सब ग्राइंड कर देता है, वैक्यूम क्लीनर पोछा मार देता है और ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग घर बैठे डिलीवरी करवा देती है। ये सब चीज़ें कंफर्ट देने के लिए बनी हैं, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, हमारी बॉडी एक्टिव ही नहीं रहती। सोचिए, हमारी दादी माँ के टाइम में एक दिन में ही कितना मूवमेंट होता था। हाथ से कपड़े धो लेना, चक्की पर आटा पीसना या झाड़ू पोछा मैन्युअली करना। उनके दिन अपने आप में एक वर्कआउट जैसे होते थे, इसलिए उनमें लेजीनेस के चांसेस बहुत कम होते थे। लेकिन हमारी जनरेशन में मशीन्स ने वर्कलोड तो कम कर दिया है, पर साथ ही साथ हमारी बॉडी और माइंड दोनों को स्लगिश बना दिया है। और यही स्लगिशनेस लेजीनेस के रूप में बाहर आती है। मतलब जब एक काम को मैन्युअली करने में 10 मिनट लगे और मशीन यूज़ करके वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए, तो बाकी के 8 मिनट हम एक्टिव रहने के बजाय सोफ़ा पर बैठकर फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है। इसका सल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गैजेट्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने दिन में थोड़ी कॉन्शियस फिजिकल एक्टिविटी ऐड कीजिए, जैसे लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स लेना, छोटी सी मॉर्निंग वॉक करना या घर के कुछ काम मैन्युअली करना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बॉडी को एक्टिव रखती है और लेजीनेस अपने आप ही कम हो जाती है। सातवां रीज़न है क्लटर्ड एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब घर बिखरा हुआ हो, टेबल पर सामान इधर उधर पड़ा हो, अलमारियाँ ओवरस्टफ्ड हो, किचन काउंटर मेस से भरा हो, तो दिमाग ऑटोमेटिकली हैवी लगता है। ये क्लटर सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, ये दिमाग के अंदर भी एक इनविजिबल बर्डन क्रिएट करता है और यही बर्डन हमारे अंदर लेजीनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। साइंस भी कहता है कि जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वही हमारे मूड और एनर्जी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो तो माइंड फ्रेश और मोटिवेटेड फील करता है, लेकिन जब हर जगह मेस और क्लटर हो तो माइंड को लगता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और इसी सोच की वजह से हम काम स्टार्ट ही नहीं करते और लेजीनेस हावी हो जाती है। सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप किचन में चाय बनाने जाती हैं लेकिन काउंटर ऑलरेडी बर्तनों से भरा है, बॉटल्स इधर उधर पड़ी हैं, तो चाय जैसे सिंपल काम में भी इरिटेबिलिटी आ जाती है।
दिमाग तुरंत कहता है कि छोड़ो, अभी नहीं बनाती। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अपने घर के क्लटर को ग्रेजुअली कम कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालकर एक छोटी सी जगह ऑर्गेनाइज कीजिए, एक शेल्फ, एक ड्रॉर या एक कॉर्नर। धीरे धीरे जब एनवायरनमेंट क्लीन और लाइट होगा तो माइंड भी लाइट फील करेगा, और यही फ्रेशनेस लेजीनेस को कम करने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाता है। 8वां रीजन है फाइनेंशियल स्ट्रेस। दोस्तों, ये एक ऐसा हिडन फैक्टर है जो लेजीनेस को साइलेंटली बढ़ाता है। कभी सोचा है, जब दिमाग पैसे की टेंशन में उलझा होता है, घर का बजट कैसे मैनेज होगा, बच्चों की फीस कैसे भरनी है, फ्यूचर के लिए सेविंग्स कैसे करनी है, तब बॉडी ऑटोमेटिकली थक सी जाती है। स्ट्रेस हमेशा दिमाग को एक्टिव नहीं बनाता, बल्कि अक्सर वो दिमाग को फ्रीज कर देता है। मतलब हम सोचते रहते हैं पर कुछ एक्शन ले ही नहीं पाते, और ये फ्रीज मोड ही लेजीनेस के रूप में सामने आता है। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, आपने डिसाइड किया कि आज पूरा घर डीप क्लीन करना है, लेकिन साथ ही दिमाग में ये भी चल रहा है कि कल मार्केट का बड़ा खर्चा आने वाला है और पैसा टाइट है, तो क्लीनिंग के लिए मोटिवेशन ऑटोमेटिकली गिर जाता है। दिमाग तुरंत कहता है, छोड़ो अभी, बाद में देख लूंगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक इनविजिबल वेट की तरह होता है जो आपके एंथुजियाज्म को दबा देता है। और इसका सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज कीजिए, जैसे एक सिंपल बजट डायरी बनाना, मंथली खर्च और सेविंग्स ट्रैक करना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करना। जब फाइनेंसेस थोड़े कंट्रोल में आते हैं तो दिमाग रिलैक्स होता है और लेजीनेस धीरे धीरे खुद ही कम हो जाती है। 9वां रीजन है डेली रूटीन का रिपीट मोड। होम मेकर्स की लाइफ में अक्सर होता है कि रोज के काम एकदम कॉपी पेस्ट जैसा लगते हैं। सुबह उठना, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों का टिफिन पैक करना, फिर लंच, फिर डिनर, और बीच में क्लीनिंग, लॉन्ड्री और शॉपिंग। हर दिन लगभग एक ही पैटर्न में निकल जाता है। जब रूटीन एकदम मोनोटोनस हो जाता है तो माइंड उसमें एक्साइटमेंट लूज कर देता है, और फिर चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसमें एंथुजियाज्म नहीं आता। यही मोनोटनी लेजीनेस में बदल जाती है। मतलब आप कहती हैं अभी कर लूंगी, लेकिन अंदर से मन बोलता है क्या फायदा, कल भी तो यही करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप हर दिन सेम स्टाइल का खाना बनाती हैं तो कुकिंग भी बोरिंग लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप एक नए रेसिपी का एक्सपेरिमेंट करती हैं या सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज कर देती हैं, वही कुकिंग एक्साइटिंग बन जाती है। मतलब रूटीन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना लेजीनेस को तोड़ने का एक सिंपल सोल्यूशन है। तो दोस्तों, अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे वेरिएशन ज़रूर लाइए, जैसे एक दिन अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ क्लीनिंग करना, या डायरी में अगले दिन के टास्क्स लिखकर उसे एक चैलेंज की तरह ट्रीट करना। जब रूटीन रिपीट मोड से निकलकर थोड़ा क्रिएटिव बन जाता है तो लेजीनेस अपने आप ही दूर हो जाती है। 10वां और आखिरी रीज़न है सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस। दोस्तों, ये एक बहुत गहरी बात है जो अक्सर होम मेकर्स फील करती हैं, लेकिन शायद उन्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं होता। जब एक औरत अपनी पूरी लाइफ सिर्फ घर के चोर्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक सीमित कर देती है, तो धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि मेरी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ही खत्म हो गई है। शादी से पहले हम सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी एक पहचान होती है, लेकिन शादी और बच्चों के बाद जब फोकस सिर्फ फैमिली पर चला जाता है तो अंदर ही अंदर एक सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? क्या मेरी अपनी कोई वैल्यू है? ये कन्फ्यूजन, ये डिस्टर्बेंस बाहर लेजीनेस के फॉर्म में निकलता है। मतलब मन कहता है, क्यों करूं इतना काम, मेरी वैल्यू ही क्या है? और ये थॉट ही एनर्जी को तोड़ देता है। सोचिए एक सिंपल सी बात, जब आप घर के लिए दिन रात मेहनत करती हैं लेकिन कोई आपको अप्रिशिएट ही नहीं करता, तो एक फीलिंग आती है कि मैं सिर्फ एक मशीन बन गई हूं, और मशीन बनने का ये फीलिंग ही मोटिवेशन को तोड़ता है। लेकिन सोल्यूशन है अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना। अपनी हॉबीज, अपनी स्किल्स या अपने टैलेंट्स को थोड़ा रिवाइव कीजिए। चाहे वो एक ऑनलाइन कोर्स करना हो, एक छोटा सा साइड हसल स्टार्ट करना हो, या फिर अपने लिए एक डायरी लिखना ही क्यों ना हो। जब आपको लगेगा कि मेरी अपनी एक पहचान है, तब लेजीनेस नेचुरली कम हो जाएगी और एक नई एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। और एक एक्स्ट्रा हिडन फैक्टर है इमोशनल बैगेज। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम अक्सर ओपनली बात नहीं करते, लेकिन इसका असर हमारी डेली लाइफ पर बहुत गहरा होता है। इमोशनल बैगेज का मतलब है वो पुरानी बातें, गिले शिकवे, कॉन्फ्लिक्ट्स या दुख जो हम अपने दिल के अंदर दबा कर रखते हैं। कभी कभी लगता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, लेकिन दिमाग बार बार पास्ट की किसी हर्टफुल मेमोरी में चला जाता है,
जैसे किसी का हार्श वर्ड, किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई पुराना दुख। ये सब चीज़ें हमें अंदर से हैवी बना देती हैं। और जब दिमाग हैवी हो जाता है तो नेचुरली बॉडी भी लेजी फील करने लगती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर दिन की शुरुआत ही किसी छोटी सी फैमिली आर्ग्यूमेंट से हो जाए तो पूरा दिन मन काम में नहीं लगता। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक माउंटेन जैसे लगती हैं। ये लेजीनेस नहीं होता, ये इमोशनल बैगेज का इफेक्ट होता है। और इसका सोल्यूशन भी है, अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करना। किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कीजिए, डायरी में लिखिए या फिर मेडिटेशन और प्रेयर के थ्रू अपने मन को हल्का कीजिए। जब आपका दिल हल्का होता है तो दिमाग फ्रेश हो जाता है और लेजीनेस अपने आप दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लेजीनेस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि उसके पीछे कहीं ना कहीं इमोशनल, फिजिकल और मेंटल रीजंस छिपे रहते हैं। अक्सर होम मेकर्स को लोग बस ये बोल देते हैं, तुम लेजी हो, तुम्हें बस सोफा पर बांटना पसंद है। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि उनके अंदर कितनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कितनी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं। कंक्लूजन सिंपल है, लेजीनेस एक सिग्नल है, एक साइन है कि आपके अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, चाहे वो हेल्थ का हो, इमोशंस का हो या सेल्फ आइडेंटिटी का। और इस सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। एक्शन के लिए बस एक छोटा सा स्टेप आज से उठाइए। अपने दिन में एक छोटा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वो एक वॉक हो, एक डायरी लिखना हो, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना हो या फिर चुपचाप एक कप चाय एंजॉय करना ही क्यों ना हो। ये छोटी सी सेल्फ केयर की हैबिट ही आपको अपनी एनर्जी वापस देगी। याद रखिए, आप लेजी नहीं हैं, आप बस थोड़ी सी थकी हुई हैं। अपने अंदर की रोशनी को दोबारा जगाइए, अपने एफर्ट्स को वैल्यू कीजिए और हमेशा याद रखिए कि घर तभी चल सकता है जब घर की असली शक्ति यानी कि आप खुद स्ट्रांग और एनर्जेटिक रहेंगी।